आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसका उपयोग करना हम लोग सीखते हैं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारे चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारतीय के अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, जबकि पूरे वर्ल्ड के तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स में देखिए, जो भी हम लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाएंगे, तो उसका स्रोत होता है। तो वो स्रोत तीन तरह का होता है, मतलब उसके तीन प्रकार आप एक तरह से बोल सकते हैं। एक हो जाता है शर्त के आधार पर, एक होता है नेचर के आधार पर। नेचर यानी कि स्वभाव के आधार पर, एक हो जाता है शर्त के आधार पर। एक हो जाता है शर्त के आधार पर और एक हो जाता है स्वामित्व के आधार पर। तो कितने प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक हो जाता है नेचर यानी कि स्वभाव के आधार पर, वो प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। अभी क्या है भैया पार्ट प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वह क्षेत्र जो प्रकृति पर आधारित है। खनन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन प्राकृतिक क्षेत्र में आएगा। धान हम लोग उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, कोई भी चीज का आलू हम लोग उपजाते हैं। इस सारा कुछ प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्रकृति पर जो आधारित है वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। वह क्षेत्र जो प्रकृति पर आधारित है एवं उससे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र, वो एक प्राकृतिक वस्तु को ले लिए, मान के चलिए एग्जाम्पल कपास प्राथमिक क्षेत्र से आया, उससे हम लोग धागा बना के कपड़ा बना दिए। निर्माण जिसमें भी होगा वह द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। जिसमें भी हम लोग निर्माण या विनिर्माण करेंगे, मार्कर का निर्माण हुआ, द्वितीय क्षेत्र से आया, तो यह द्वितीय क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग इंक है, वो इंक मान के चलिए हम लोग नील से लाए, लेकिन नील का तो खेती होता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र से हो गया। तो मार्कर लेकिन द्वितीय क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ, ये द्वितीय क्षेत्र में। इसका पौधे भाई पौधे इसका निर्माण हुआ, द्वितीय क्षेत्र है। जबकि यहाँ पर फ्लावर है, प्राथमिक क्षेत्र है। अब तृतीय क्षेत्र, सेवा के क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेवा है, तृतीय क्षेत्र होता है। डॉक्टर इलाज करता है, तृतीय क्षेत्र होता है। कार ड्राइवर कार को चलाता है, तृतीय क्षेत्र होता है। जितने भी नौकरियां अधिकांशतः वो सब सेवा करते हैं, तो वो सब तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। कोई लोअर डिविजनल क्लर्क है, अपर डिविजनल क्लर्क है, एडीएम है, डीएम है, बीडीओ है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, सारा कुछ तृतीय क्षेत्र में आएगा। कोई बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है, सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो सेवा के क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं और निर्माण के क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, और प्रकृति पर जो आधारित हो गया उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब इस शर्त के आधार पर क्या? शर्त के आधार पर होता है संगठित और असंगठित। अब संगठित क्या है? ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या मान के चलिए आप किसी कंपनी में सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या आप किसी किसान के पास आप काम कर रहे हैं, तो अगर वो बृहद पैमाना का होगा, मान के चलिए आप रिलायंस टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वहां पर मान के चलिए आप स्वीपर है, तो वो संगठित क्षेत्र है। उसका अपना एक नियम कानून बना हुआ है कि आपको इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है, इतना फिक्स आपका सैलरी है। लेकिन वही अगर आप किसी व्यक्ति के यहाँ घर बनाने में है तो कोई संगठित क्षेत्र नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें टाइम बाउंडेशन कर दिया जाता है कि आपको इतना घंटा काम करना, उतना घंटा आपको काम करना पड़ता है। तो संगठित और असंगठित का मतलब क्या? जहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन है तो संगठित होगा, जहाँ पर रूल और रेगुलेशन नहीं है वह असंगठित होगा। अब आ गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार का होता है, एक सरकारी, एक गैर सरकारी और एक मिश्रित। तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों, जैसे बैंकिंग मिश्रित में आती है, उसके अंदर सरकार का भी कंट्रोल है और गैर सरकारी भी है, दोनों होता है उसमें। गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सेदारी है, प्राइवेट भी है, दोनों है बैंकिंग। लेकिन रेलवे सरकारी है, पोस्ट ऑफिस सरकारी है, जो भी सरकारी विभाग है वो सारा सरकार के हाथ में है। तो उसके अंदर स्वामित्व किसका है? सरकार का है।
सरकार का नियंत्रण उसके अंदर चलता है। और एक हो जाता है गैर सरकारी प्राइवेट, टाटा मोटर्स, रिलायंस टेलीकॉम, ये सारा प्राइवेट में आता है। डायमंड टेनिस सारा प्राइवेट है, तो प्राइवेट सेक्टर हो गया जिसका स्वामित्व किसी निजी आदमी के हाथ में रहेगा। प्राइवेट सेक्टर हो गया जिसका स्वामित्व सरकार के हाथ में रहेगा, यानी कि सामाजिक रहेगा। उस वो हो गया गैर सरकारी, यानी कि गैर निजी, यानी कि सरकारी हो गया। तो यही हो गया। इसमें हम लोग पढ़े 3 प्रकार के स्वामित्व होते हैं, एक सरकारी, एक गैर सरकारी और एक मिश्रित। मिश्रित का मतलब जिस पर सरकार और गैर सरकार दोनों का अधिकार है, सरकारी जिस पर पूरा सरकार का अधिकार है, और एक तो अपना पर्सनल व्यक्ति के हाथ में है जो कि गैर सरकारी हो गया। और शर्त हो गया कि संगठित है कि असंगठित है, यानी कि उसके लिए कोई अगर नियम कानून है तो संगठित के क्षेत्र में आएगा, नियम कानून नहीं है उसके लिए तो असंगठित के क्षेत्र में आएगा। और प्राथमिक उद्योग करते हैं जो भी कृषि से रिलेटेड होगा, नेचर से रिलेटेड होगा, चाहे खनन हो, पशुपालन हो कि कृषि हो, वो सारा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। निर्माण जहां पर भी होगा, इसका निर्माण हुआ, मार्बल का बोध का निर्माण हुआ, कैमरा का निर्माण हुआ, पुट्टी का निर्माण हुआ, ये सारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र में आएगा जहां पर भी सेवा होगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं सेवा है तृतीय क्षेत्र है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आगे का क्लास फिर कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।